चलिए नेक्स्ट टॉपिक है डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमको डिटरमाइन करना है, कैसा होगा, मतलब वो टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग का पहले मीनिंग समझ लीजिए। ओके, फॉर एग्जांपल ये देखिए कुछ वैल्यूज में यहाँ ले रहा हूँ, सपोज 1/2। ओके, 1/2 आंसर कितना आ रहा है 0.5। ये टर्मिनेट हो गया, टर्मिनेट हो गया, ठीक है, मतलब पॉइंट के बाद नंबर्स नहीं आ रहे हैं। ओके, सिमिलरली और हम लोग देख सकते हैं, जैसे मेरे पास मान लीजिए कोई नंबर है 7/8। ओके, या 7/8 नहीं लेते हैं अभी, हमारे पास है 875 डिवाइडेड बाय 10⁻³ मतलब 875 डिवाइडेड बाय 10⁻³ मींस 1000। तो ये क्या हो जाएगा 0.875। ये भी टर्मिनेट हो गया। नॉन टर्मिनेटिंग के एग्जांपल देखिए, वैसे तो शुरू में हमने डिस्कस किया था चैप्टर में, बट आप देख लो 1/7, 1 को 7 से आप डिवाइड लगाओगे एंड यू विल गेट 0.142857142857। ओके, इस तरीके से और डॉट 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 मतलब नंबर्स आते जाएंगे। ओके, तो देखिए आपको पता है एक ग्रुप होता था, कौन कौन सा ग्रुप होता था, रैशनल नंबर कौन कौन से होते थे, याद है भाई, रैशनल नंबर कौन कौन से होते थे डेसिमल में। एक तो टर्मिनेटिंग वाले होते थे, जो टर्मिनेट हो जाते हैं वो भी रैशनल नंबर होते हैं, और नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग, रिकरिंग या फिर रिपीटिंग। मतलब कि पॉइंट के बाद या तो सिंगल डिजिट रिपीट कर रहा होगा या तो ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट कर रहे होंगे। जैसे कि 0.25 पे बार लगा हुआ है, मतलब 0.252525, तो 2 डिजिट यहाँ रिपीट कर रहे हैं, ये भी रैशनल होगा। ओके, और जो टर्मिनेटिंग होगा वो भी क्या होगा रैशनल। और इरैशनल कौन से होते हैं, जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग होते हैं। ओके, मतलब ना तो खत्म होते हैं पॉइंट के बाद और रिपीट भी नहीं करते हैं, मतलब कि ना तो आप जैसे कि पाई, ठीक है, पाई ये देखिए ये क्या है आपका 142,857, ये पूरा ग्रुप रिपीट कर रहा है। ओके, तो आप 1/7 को क्या लिखोगे 0.142857 पे क्या लगा दोगे बार, ये पूरा ग्रुप बार बार रिपीट कर रहा है। और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग क्या होते हैं कि डिजिट आती तो जाती है पॉइंट के बाद बट रिपीट नहीं होती है। ओके, ये देखिए नॉन पाई क्या होता है, एक इरैशनल नंबर होता है, ये 3.148 ऐसा आता चला जाता है, लेकिन ना यहाँ कोई ना तो सिंगल डिजिट रिपीट होती ना तो ग्रुप ऑफ डिजिट, मैंने चैप्टर के शुरू में आपको बताया है, ठीक है। तो इसका मतलब अपना रैशनल नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग होना चाहिए, वो वाला रैशनल होता है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग होगा तो वो क्या हो जाएगा इरैशनल। तो टॉपिक का नाम क्या है, डिटरमाइनिंग द नेचर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर। आपको बिना डिवाइड लगाए हुए इस टॉपिक में आपको डिवाइड नहीं करना है, बिना डिवाइड करे हुए आपको ये बताना है कि दिया हुआ नंबर का नेचर कैसा है, नेचर उसका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग। तो देखिए जरा इसको एग्जांपल लेके करते हैं, क्या लिखा हुआ है पहले पढ़ लीजिए। थ्योरम 1, T1 का मतलब थ्योरम 1, लेट x बी अ रैशनल नंबर हुज डेसिमल टर्मिनेट्स। ओके, माना आपके पास कोई x कोई रैशनल नंबर है जिसका फॉर्म क्या होगा py, इधर ध्यान दीजिए जरा, ठीक है, आपके पास कोई रैशनल नंबर x है जो कि p/q का फॉर्म है। ओके, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा जब उसका डिनोमिनेटर q कौन से फॉर्म का होना चाहिए, 2m into 5m फॉर्म का। देखिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझाता हूँ। ये देखिए मेरे पास एक नंबर है, ये देखिए 0.875, इसको आप क्या लिख सकते हो 875 डिवाइडेड बाय 1000। ओके, 1000 को क्या लिख सकते हो आप 875 डिवाइडेड बाय 1000 को क्या लिख सकते हो 10⁻³
इसको क्या लिख सकते हो 875 डिवाइडेड बाय 10 को ब्रेक करिए 2 into 5, तो ये हो गया, ये पावर इस पे भी लगेगी और इस पे भी, it will become 875 divided by 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 3, यही लिखा हुआ है वहाँ। कैसे फॉर्म का होना चाहिए क्यूब 2 raised to the power m डिवाइड into 5 raised to the power m, जहाँ पर m क्या होता है, m क्या होता है, नॉन नेगेटिव। यस, m नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है ये, ओके, m क्या होता है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब देखिए क्या ये m और n आपस में इक्वल नहीं हो सकते हैं, ये आपको दिखाई पड़ रहा है, आपस में ये इक्वल भी हो सकते हैं, m का वैल्यू n के क्या है, इक्वल है, ओके, तो m का वैल्यू n के इक्वल भी हो सकता है। और एक चीज और ध्यान से देखिए, ये m और n को क्या बोला गया है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब केवल ये क्या नहीं होने चाहिए, केवल ये नेगेटिव नहीं होने चाहिए, लेकिन ये नहीं बोला गया कि ये जीरो नहीं हो सकते, ये जीरो भी हो सकते हैं, ओके। तो ध्यान देना, m भी जीरो हो सकता है एंड m भी कभी कभी जीरो हो सकता है, ये भी आपको ध्यान देना है, ओके। नॉन नेगेटिव इंटीजर बोला गया, लेकिन इंटीजर में कौन कौन आता है, 0 1 2 3 -1 -2 -3, नॉन नेगेटिव, नेगेटिव हटा देने, 0 भी चलेगा, 1 2 3 4 ये सब चलेंगे, ओके। तो देखिए जरा, अब इधर देखिए, इसको और मैं क्या बना सकता हूँ, 875 के प्राइम फैक्टर करिए, 875 के प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे तो ये हो जाएगा 5 into प्राइम फैक्टर बंद करना बताया है, 875 का प्राइम फैक्टर करना आता है, 5 से डिवाइड लगाओगे तो 5 into 5 into 5 into 7 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 5 into 5 raised to the power 3, सॉरी 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 3, तो ये क्या हो जाएगा 5 raised to the power 3 into 7 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 3, ओके, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ओके, क्या आ गया 7 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 3 into 5 raised to the power 0, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो आप क्या लिख सकते हो, इंटू 1, और 1 को क्या लिख सकते हो 5 raised to the power 0, ओके। तो मैं आपको बस ये दिखाना चाहता था कि यही वाली वैल्यू तो सॉल्व करते करते कैसी आ गई, ऐसी आ गई, तो आपको क्या दिख गया, ये 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, जहां पर m और n क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब वो जीरो भी हो सकते हैं, तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 3 और n की वैल्यू क्या आ गई 0, आ सकते। अगला सुनिए जरा, मान लीजिए कि देखिए, मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 27.7624, इसको समझा रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, into 10 raised to the power 4 is equals to, sorry, it is, यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट हटाओगे तो क्या हो जाएगा 277624 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power 1 2 3 4, ओके। अब ध्यान दीजिए जरा, इसके प्राइम फैक्टर अगर आप करोगे, बस मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो पहले किससे डिवाइड लगाओगे 2 से, तो 2 से आप डिवाइड लगाओगे तो आएगा 2 raised to the power 3 into 3 raised to the power 2 into 7 into 531 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power 4 को क्या लिख सकते हो 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 4, तो ये हो जाएगा 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 4, 2 raised to the power 3 से 2 raised to the power 3 कैंसिल हो जाएगा, बताइए आपको, 4, तो 4 है तो आप इसको 2 raised to the power 4 को आप क्या बना सकते हो 2 raised to the power 3 into 2 raised to the power 1, ये कैंसिल हो जाएगा, क्या आ गया 3 square into 7 into 531 डिवाइडेड बाय 2 raised to the power 1 5। बस मैं आपको इतनी देर से ये दिखाना चाहता हूँ कि ये कैसा एक्सपेंशन था, टर्मिनेटिंग ना, टर्मिनेट हो गया था ये 1 2 3 4 डिजिट के बाद, ओके, ये टर्मिनेट हो गया था भी नहीं हो गया था, हाँ, तो ये टर्मिनेट हो गया था, तो इसका डिनोमिनेटर हमेशा कैसा आता है 2 raised to the power m into 5 raised to the power n टाइप का, जहां पर m और n इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ये देखिए जरा, अभी ये इक्वल थे थोड़ी देर पहले 2 raised to the power 4 into 5 raised to the power 4, ठीक, मैंने एक नया वैल्यूज का बनाया जिसमें m और n इक्वल नहीं है, और m 0 भी हो सकता है और n 0 भी हो सकता है, ओके। तो बताइए
इस थ्योरम में क्या सीखा हमने कि केवल उन्हीं नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होता है जिनका डिनोमिनेटर कैसा आता होगा 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर m, जहां पर m और m क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, या तो ये जीरो भी हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके चलिए इसमें आगे देखते हैं। अब दूसरा थ्योरम देखिए, थ्योरम 2। अच्छा एक चीज और ध्यान देना, p by q terminates after k places of decimal where k is larger of m and n, मतलब ये q जो है आपका वो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करता है, k प्लेस के। आखिर ये k क्या है, ये k आपको वो नंबर लेना है, या तो ये m होगा या तो ये n होगा, लेकिन हाँ जो बड़ा होगा वो लेना है। जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल से ये समझ में आएगा और अच्छा। हाँ इधर देखिए मेरे पास है 2139 डिवाइडेड बाय 1250। ओके ध्यान दीजिएगा इधर जरा, 2139 डिवाइडेड बाय 1250, तो 2139 ऐसे रहेगा और इसका प्राइम फैक्टर करिए, ये मैं आपको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। इधर देखिए ये आएगा 2 रेज़ टू द पावर 1 into 5 रेज़ टू द पावर 4, ये आप इसके प्राइम फैक्टर करिएगा खुद। ये ऐसा आया, आते हैं प्राइम फैक्टर करना, पहले प्रैक्टिस करिए ना, स्टेप निकालते रहेंगे। हाँ तो ये 2 रेज़ टू द पावर 1 into 5 रेज़ टू द पावर 4 आया। अब ध्यान दीजिए m का वैल्यू बताओ क्या है, 1, 2 का जो पावर है वो 1 है और n का वैल्यू बताओ 4 है। अब देखो अगर आपसे कोई पूछेगा ना ये कितने प्लेसेस पे टर्मिनेट होगा, डेसिमल के बाद कितने नंबर होंगे, इसमें कितने प्लेसेस पे टर्मिनेट होगा, क्या लिखा हुआ है, p by q terminates after k places of decimals। डेसिमल के k प्लेसेस के बाद टर्मिनेट होता है, जहां पर k क्या है, या तो m होगा या तो n होगा, बट लार्जर। तो बताइए k का वैल्यू क्या होगा, तो फटाक से आपने सेलेक्ट कर लिया k का वैल्यू क्या होगा 4। तो ये थ्योरम समझ में आई। तो बताओ ये कितने टर्म पॉइंट के कितने नंबर के बाद ये टर्मिनेट होगा, 4 प्लेसेस के बाद, ठीक है। हाँ तो अगर ये 4 प्लेसेस के बाद होगा तो लेट चेक इट। ओके ध्यान दें, अब कैसे चेक करूंगा मैं, मेरे को एक चीज बचपन में पढ़ाई गई है क्या, कि 729 हो डिवाइडेड बाय 100 हो, डिवाइडेड बाय पहले 10 करते हैं, डिवाइडेड बाय 10 हो तो पीछे से एक नंबर के बाद पॉइंट लगा दो, याद है ठीक। और क्या बताया गया है, 2 जीरो हो तो पीछे से 2 नंबर के बाद लगा दो। और क्या बताया गया है, 3 जीरो हो तो पीछे से 3 नंबर के बाद लगा दो। ओके ये हमको पता है, कोई प्रॉब्लम है क्या, इधर आइए देखिए भाई, मेरे को नीचे क्या मिलना चाहिए, या तो 10 या तो 1000 या तो 10,000 या तो 1 लाख, ऐसा मिलना चाहिए। मतलब 1 के साथ मेरे को 0 0 0 मिलना चाहिए। तो फटाक से हम लोग सोचेंगे 1 के साथ अगर मेरे को 0 0 0 मिलना चाहिए तो पक्का जो 5 की पावर होनी चाहिए वही 2 की होनी चाहिए, ठीक है। जो 5 की होनी चाहिए वही 2 की, क्योंकि जब 2 की पावर 4 होगा ये जाके, तभी तो हम क्या लिखेंगे 2 की पावर 4। फॉर्मूला याद है, a raised to the power m into b raised to the power m can be written as ab raised to the power m, means 2 into 5 raised to the power 4। क्या दोनों के पावर सेम दिखाई पड़ रहा है? बनाने का तरीका है मैथमेटिक्स में कि नहीं है कि नहीं है? कितने की कमी है बताइए, 3। तो 2 रेज़ टू द पावर 3 से न्यूमरेटर में और 2 रेज़ टू द पावर 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे। इधर देखिए जरा ध्यान से, ठीक है। तो ये 2139 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 1 तो पहले से ही था, और 5 रेज़ टू द पावर 4 पहले से था। 2 रेज़ टू द पावर 3 से न्यूमरेटर में और 2 रेज़ टू द पावर 3 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई किया। ओके तो क्या मिल गया, देखिए जरा, 2139 इंटू 2 का पावर 3 is 8। ये देखिए बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 2 रेज़ टू द पावर 1 into 2 raised to the power 3 will become 2 raised to the power 4, so it will become 2 raised to the power 4, 5 raised to the power 4, तो it will become, इसको इससे मल्टीप्लाई लगाओगे आप तो you will get 17112, 2139 into 8 17112 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, ये बेस सेम है ना, सॉरी पावर क्या है सेम, तो ये वाला फॉर्मूला लगा दोगे, दोनों नंबर को मल्टीप्लाई कर दो, 10 into 5 raised to the power 4 is equals to 17112 डिवाइडेड बाय 10 raised to the power 4। तो
17112 डिवाइडेड बाय कितने जीरो लगेंगे 4। अगर अब मैं नीचे से ये 10,000 हटाऊंगा तो आंसर क्या आने वाला है 1. ये पीछे से कितने नंबर के बाद लगेगा, कितने 4 डिजिट के बाद लगेगा, लगा। वही थ्योरम में बताया गया था कि k इज इक्वल्स टू 4 पे टर्मिनेट होगा, हुआ टर्मिनेट, ठीक है। ये देखिए p by q terminates after k places of decimals where k is the larger of m and n। कोई दिक्कत है? फटाफट बताओ। अगर ऐसा कोई नंबर है 2136 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 4 5 रेज़ टू द पावर 3 कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट होगा? ठीक है, क्योंकि k निकाल m निकालेंगे n निकालेंगे, m 1 है n 3 है, फटाक से चेक करेंगे k क्या है लार्जर ऑफ m and n, तो लार्जर कौन है 3, तो कितने प्लेस पे टर्मिनेट होगा 3 पे। कोई प्रॉब्लम है क्या? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ओके, और सुनिए एक और मैंने इसमें काम किया, क्या काम किया उसको देखिए। हाँ, इसमें मैंने आपके सामने काम किया, अगर मेरे को ये देखिए, अगर मेरे को 5 रेज़ टू द पावर 4 नहीं मिल, सॉरी 5 रेज़ टू द पावर 4 है और 2 रेज़ टू द पावर 1 है, मेरे को 2 रेज़ टू द पावर 4 नहीं मिल रहा है, तो बना लो, बनाना आपको आता है। जितने की कमी हो उतने से न्यूमरेटर में से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करोगे। तो सुनिए एक क्वेश्चन का मेरे को आंसर दीजिए अगर आपको ये बात पता है। देखिए सपोज मेरे पास है ये देखिए, लेट अस से मेरे पास है 15/1600। ओके, ये एक नंबर मुझे गिवन है और मेरे से सबसे पहले तो ये पूछा जा रहा है कि बताइए ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो टर्मिनेटिंग तो तब होगा ना जब 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n टाइप का आएगा। आओ जरा चेक करते हैं फटाफट, है कि नहीं है। प्राइम फैक्टराइजेशन तो आपको करने आते हैं, वो आप कर लोगे, मैं आपको बता दे रहा हूँ। इट विल बिकम 2 रेज़ टू द पावर, सॉरी पहले तो आप इसको कैंसिल करोगे, इसको सब कैंसिल करोगे 5 से, तो 3/200 300 5 3 और ये 320 आ जाएगा। ये हो गया 3/320 के प्राइम फैक्टर करिए, यू विल गेट 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5। ठीक, बताइए टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा, ये है या नहीं है टर्मिनेटिंग? भाई इतनी देर से क्या पढ़ रहे हो आप, क्या लिखा हुआ है वहाँ पे 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n क्या होता है टर्मिनेटिंग है। तो ये है कि नहीं टर्मिनेटिंग, क्यों नहीं है? अच्छा 5 पे जब कुछ नहीं लगा बेटा तो क्या मानते हैं 1। तो 3 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 6 और 5 रेज़ टू द पावर 1, m का वैल्यू क्या है 6 और n का वैल्यू क्या है। टर्मिनेट होगा कि नहीं होगा? ये होगा। अगर होगा तो बोल रहा है करके दिखाओ। क्यों भाई, थ्योरम नहीं समझ में आई क्या? डिनोमिनेटर अगर 2 रेज़ टू द पावर m इंटू 5 रेज़ टू द पावर n टाइप का होगा तो वो डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट होगा। आ तो रहा है। और 2 और 5 के अलावा अगर कुछ भी आए तब टर्मिनेट नहीं होगा। बता रहा हूँ मैं, एग्जांपल देखिए। तो ये टर्मिनेट होगा। कितने की कमी है आपके पास? बोलिए 5 की पावर 1 है, कितने की कमी है 5। तो 5 रेज़ टू द पावर 5 से डिनोमिनेटर में और 5 रेज़ टू द पावर 5 से न्यूमरेटर में क्या करेंगे मल्टीप्लाई। ओके, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 5 रेज़ टू द पावर 5 डिवाइडेड बाय 2 रेज़ टू द पावर 6 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 6। ये मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ये आप खुद ही सॉल्व करना। 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय 10 रेज़ टू द पावर क्या हो जाएगा 6। तो कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा ये 6 प्लेस। हाँ, कितने प्लेस के बाद टर्मिनेट करेगा उसको नहीं देखेंगे हम, यहाँ पे पकड़िए। हालांकि 6 के बाद होगा टर्मिनेट, बट रूल क्या बताया गया m और n में जो बड़ा हो। चेक करिए m और n में जो बड़ा। नेक्स्ट देखिए, आपके पास ऐसा कोई नंबर है 1/, ध्यान देना इधर, 1/7 या आ गया मान लो 19/7। ये कैसा नंबर है बताइए? टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। वही लिखा है मैंने थ्योरम 2। इफ q इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर n then the decimal expansion is non terminating repeating।
नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके, तो हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि इसका नेचर बताओ, डिवाइड नहीं करना है, आपके सामने मैं डिवाइड करता हूँ, ये देखिए कैलकुलेटर से 19 डिवाइडेड बाय 7 मैंने किया, मेरे को मिल रहा है 2.7142875143 एंड सो ऑन टू, आता जा रहा है। कैसा आ रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आ रहा है। बोला जा रहा है बिना डिवाइड किए हुए बताइए कि ये टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। तो कैसे बताएंगे, क्या लिखेंगे? ये कौन से फॉर्म का दिख रहा है? P बाय Q, और Q कौन से फॉर्म का नहीं है? हाँ, ये देखिए, ये 19 बाय बस इसको क्या लिख सकते हैं? डिनोमिनेटर में आपको 2 रेज़ टू द पावर m into 5 रेज़ टू द पावर n टाइप का नहीं मिल रहा है, तो इसका आंसर क्या देंगे? सिंस Q is not of the form 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where m and n are non-negative integers. That's why it is not terminating repeating. ठीक है?